ओम शांति। आज मीठे बाबा की बहुत पावरफुल मुरली है। टाइटल ही है सदा समर्थ कैसे बने, सदा शक्तिशाली कैसे बने। और ये मुरली जो है इस साल की हमारे लिए आखिरी अव्यक्त मुरली है। वैसे तो 89 के रिवाइज कोर्स की मुरली चल रही है, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है जैसे नए साल के लिए कि बाबा का इशारा है, बाबा वरदान और दुआएं दे रहा है कि हमारी जो अवस्था है वो सदा समर्थ रह सके, सदा शक्तिशाली रह सके। क्योंकि अभी तक भी हम में से कई हैं जिनकी मेजॉरिटी की ये कंप्लेन तो रहती है ना कि कभी कभी जो मन है व्यर्थ की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो बाबा भी जो सदा समर्थ बाप है वो अपने समर्थ बच्चों को देख रहा है, मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहा है। लेकिन हर बार की तरह बाबा को दो प्रकार के बच्चे दिखाई देते। मेजॉरिटी मुरली आप देखो, बाबा हमेशा बताएंगा कि नंबरवार हैं। तो आज भी बाबा ने कहा कई तो ऐसे हैं जो सदा समर्थ हैं, सदा शक्तिशाली हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो कभी कभी व्यर्थ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। विकल्प नहीं है, विकारी संकल्प नहीं है। बाबा ने जैसे सर्टिफिकेट दिया हो कि मेजॉरिटी समय के लिए विकारी संकल्प तो समाप्त हो गए, लेकिन अभी भी व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सोचना और व्यर्थ कर्म में समय गंवाना, इसके प्रति थोड़ा थोड़ा आकर्षित हो जाते हैं। और इसीलिए ये जो व्यर्थ है वो कभी कभी हमारी याद को फरियाद में बदल देता है। याद होती है कि हम बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति को अनुभव करके अपनी शक्तिशाली स्थिति बनाएं, लेकिन वो याद जिससे हम अपनी स्थिति शक्तिशाली बना सकते हैं और परिस्थिति को परिवर्तन कर सकते हैं, स्थिति से परिस्थिति को परिवर्तन कर सकते हैं, वो याद फरियाद में बदल जाती है। फरियाद क्या होती है? बाबा आप ही ये ठीक कर दो, बच्चा ठीक कर दो, पति ठीक कर दो, धंधा ठीक कर दो। फरियाद, कंप्लेन, या तो आप ही ठीक कर दो, या ये ठीक नहीं है, या वो ठीक नहीं है। तो वो जो मीठी याद जिसमें बहुत सुख मिलना चाहिए, वो याद फिर फरियाद में बदल जाती है। और ये जो बाबा ने कहा व्यर्थ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि जो हमारा मन है वो सोचता है, हर सेकंड संकल्प करता है, लेकिन उन संकल्पों का जो आधार है वो ये है कि हम क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं। अगर हम अभी भी व्यर्थ की तरफ आकर्षित होते हैं, और इस समय बहुत इजी हो गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी से जैसे हम सारे विश्व के साथ कनेक्टेड हैं। पहले तो बहुत हद की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती थी, अब एक क्लिक पर हमारे पास बेहद की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। चाहे वो न्यूज़ है, एंटरटेनमेंट है, सोशल मीडिया है। और हम सबको पता है कि बहुत करके वो जो न्यूज़ है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। जैसे अगर हमें शरीर शक्तिशाली चाहिए, तो शक्तिशाली शरीर के लिए कहेंगे ना कि भोजन जो है वो शक्तिशाली हो, जो हम खाते हैं अगर वो शक्तिशाली होगा, एक्सरसाइज करेंगे तो शरीर शक्तिशाली रहेगा। ऐसे हमारा मन शक्तिशाली रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि हम किस प्रकार का भोजन उसको दे रहे हैं, किस प्रकार के इन्फॉर्मेशन हम अंदर ले रहे हैं। जो भी हम सुनेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी हम देखेंगे, वो मन में चलेगा ज़रूर। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जैसे जो भी हम खाएंगे उसका इम्पैक्ट शरीर पर ज़रूर पड़ेगा। आप कहें नहीं नहीं मुझे खाना तो जंक फूड अच्छा लगता है, लेकिन मुझे चाहिए हेल्दी बॉडी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हेल्दी बॉडी चाहिए तो कोई भी कहेगा नहीं, फिर आपको खाना भी पौष्टिक, न्यूट्रिशियस खाना पड़ेगा, तो ही शरीर भी शक्तिशाली रहेगा। ऐसे अगर शक्तिशाली मन चाहिए तो गलत सुनना, गलत देखना, उसकी आदत को बंद करना पड़ेगा। बाहर से हम इंफॉर्मेशन एक बार अंदर ले ली, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। मन उसको प्रोसेस करेगा ही, ये मन का काम है। हम फ़ोन से डिलीट कर सकते हैं, टीवी स्विच ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मन से उसको डिलीट नहीं कर सकते। इसलिए बहुत केयरफुल, भले इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसे वो कई बार हम किसी पार्टी आदि में जाएं
तो वो बुफे लगा होता है ना, उसमें खाने की बहुत सारी चीज़ें होती, लेकिन एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा, सारा तो नहीं खाता ना। उसको पता है मेरी हेल्थ को क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है। एक समझदार व्यक्ति उतना ही खाता है जो उसके शरीर को नुकसान न पहुंचाए। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, फियर की भी है, वायलेंस की भी है, दुनिया में तो बहुत कुछ लगा हुआ है। हम उतना ही सुने पढ़ें देखें जिससे हमारा मन कमज़ोर नहीं हो। अपने से पूछें, क्या मेरे मन में ताकत है? ये सब कुछ देखा भी, सुना भी, और फिर मन में वो चलता है, सपने में भी वही आता है, स्वप्न में भी वही संकल्प आते हैं। तो इसलिए जो एक चीज़ व्यर्थ की तरफ जो ये आकर्षण है देखने सुनने का, जो बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे ये आंखें धोखा दे देती हैं, ये कान धोखा दे देते हैं। एक तरफ बाबा हमको कहता है एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। कैसे होगा एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम? जब तक ये आंखें गलत देखना नहीं बंद करेंगी, किसी की कमी देखी, कुछ ना कुछ ऐसे चित्र देखे, वो सब मेरे चिंतन का हिस्सा बनते हैं, फिर मेरा चरित्र ही बन जाते हैं। कान, बाबा कहते हैं, आपको दुखी आत्माओं की आवाज़ नहीं सुनाई देती, तो कैसे दुखी आत्माओं की आवाज़ सुनाई देंगे अगर ये कान अभी भी किसी का पर चिंतन, किसी की कमी, कुछ ना कुछ गलत सुनेंगे। तो इन कर्मेंद्रियों को हमें बहुत ऑर्डर से चलाना है। जैसे ये शरीर भी बाबा की अमानत है, ये आँखें, ये कान, ये चेहरा अभी बाबा की सेवा में लगे। इसके लिए इनको, जो वो गांधी जी के 3 बंदर दिखाते थे ना, न गलत सुनना है, न गलत देखना है, न गलत बोलना है, बाबा ने फिर एक और बंदर ऐड किया, न गलत सोचना है। और जान की दादी फिर कई बार एक और बंदर कहती थी, न गलत खाना है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर मन को शक्तिशाली बनाना है, मन को समर्थ बनाना है, तो पहले ये जो 3 हमारे जो विंडोज़ हैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, देखना, सुनना, पढ़ना, इसको बंद करने की आवश्यकता है। और इसीलिए बाबा ने कहा, पहली चीज़ जिससे हम व्यर्थ से मुक्त हों और स्थिति शक्तिशाली बने, पहली चीज़ बाबा ने कहा, आप अपने मन और बुद्धि का टाइम टेबल नहीं बनाते, मन और बुद्धि को सेट नहीं करते, इसलिए बार बार अपसेट हो जाते हो। जैसे कैसे फिजिकल दुनिया में कोई भी कार्य करना है तो टाइम टेबल बनाते हैं। उदाहरण बाबा ने कहा, देखो जो आपके संसार में वीआईपीज़ हैं, आईपीज़ हैं, कितना उनों का टाइम फिक्स्ड होता है। और कभी कभी हम भी जब इनों के साथ प्रोग्राम करते हैं तो बहुत पक्के होते हैं, कहेंगे ये 1 मिनट नेशनल एंथम बजेगा, फिर 1 मिनट का परिचय होगा, फिर 7 मिनट की स्पीच होंगी, 13 मिनट में प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। इतना एक्यूरेट, मिनट टू मिनट। तो जैसे बाबा ने कहा, वो कितना मिनट टू मिनट अपना टाइम टेबल बनाते हैं। क्या आपने अपनी मन और बुद्धि का टाइम टेबल सेट किया है? मन और बुद्धि को समर्थ संकल्पों में बिजी किया है? क्योंकि मन ने तो सोचना ही है, आप उसको स्टॉप तो नहीं कर सकते, पर उसकी दिशा बदल सकते हो। बाबा ने कहा, आप तो कितने बड़े वीआईपी हो, वो तो संसार के हिसाब से वीआईपी है, आपके पीछे तो कितने भी वी लगा दें कम है, क्योंकि आप विश्व को परिवर्तन करने वाली आत्मा हो, विश्व के आधार मूर्त हो। बेहद ड्रामा में आपका हीरो हीरोइन का पार्ट है, आप हीरे तुल्य आत्मा हो। बहुत बाबा हमें स्वमान और टाइटल से सजाता है, बाबा बोलता जाता है, हमें नशा चढ़ता जाता है। और बाबा ने कहा, ये शुद्ध नशा है। क्यों ये शुद्ध नशा है? क्योंकि ये सारे टाइटल्स आत्मा को मिले हैं, ये टाइटल्स अविनाशी हैं। देहभान का जो नशा होता है वो अभिमान होता है, क्योंकि वो विनाशी टाइटल्स के ऊपर आधारित होता है, पोजीशन का, डिग्री का, धन का, सुंदरता का, आज है कल नहीं होगी। तो उसका जो भान है, जो अभिमान है, वो या तो हमें सुपीरियर फील कराता है या इन्फीरियर फील कराता है। लेकिन ये जो नशा है, ये शुद्ध नशा है, ये आत्मा को परमात्मा से मिले हुए अविनाशी टाइटल हैं।
ये किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये विनाशी नहीं है, आज हैं कल चले जाएंगे, ऐसे नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा ये जो शुद्ध नशा है ये आपको उड़ती कला में लेकर के जाता है। तो सदा ये नशा रहे कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उससे फिर हमें हमारी जिम्मेवारी भी तो याद आती है ना, कि मैं अगर विश्व को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ तो मैं कितनी समर्थ होनी चाहिए। इसलिए बाबा का जो एक नियम है कि हम सवेरे सवेरे उठ करके पहले मुरली सुनते हैं, क्योंकि वो भोजन हम मन को देते हैं। कई बार अभी भी सुबह सुबह उठ करके अगर हम कुछ गलत देख लें, पढ़ लें, सुन लें तो वो मन में चलने लगता है। पर सवेरे उठते ही पहले अमृत वेला, उसके बाद मुरली की जो धारणा है, मन बिल्कुल ब्लॉटिंग पेपर की तरह है। उस समय हमने उसके अंदर सकारात्मक भी नहीं लेकिन श्रेष्ठ ज्ञान भर दिया, सत्य बाप का सत्य ज्ञान भर दिया। जो बाबा कहते हैं हर रोज़ बाबा आपको कितनी वंडरफुल बातें, गुह्य राज सुनाता है, तो फिर मन बुद्धि सारा दिन उसका मंथन करने लगती है। और फिर अपनी मन बुद्धि का खुद ही टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, इतना समय ज्ञान का मनन चिंतन करना है। बाबा अलग अलग टॉपिक्स देता है, कितनी बार मुरली में आएगा, 2 प्रकार की यात्रा, या और भी कितने सारे टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स के ऊपर मनन चिंतन करना, पॉइंट्स तैयार करना, ईश्वरीय सेवा करना। एक बार अगर कोई ईश्वरीय सेवा में बिजी हो जाता है, उसका मन समर्थ संकल्पों में बिजी हो जाता है। आज आपने मुरली भी सुनी और कोई आपको कह दे आप ना आकर के मुझे कुछ पॉइंट्स सुनाना, मैं आज आ नहीं पाऊंगा, आप महसूस करेंगे कि उस दिन मुरली सुनने में हमारी एकाग्रता बढ़ जाएंगी। हम मुरली क्लास से घर तक भी साइलेंस में जाएंगे उन्हीं पॉइंट्स का चिंतन करते हुए, क्योंकि किसी को सुनानी है। तो ईश्वरीय सेवा हमारी मन बुद्धि को बिजी कर देती है। फिर किसी समय बाबा कहते हैं मन बुद्धि को रूहानी एक्सरसाइज में बिजी करना, 5 स्वरूपों की ड्रिल में बिजी करना, अन्य आत्माओं को सकाश देने में बिजी करना। कुछ समय हमारा निश्चित है कि विश्व की आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देना है। कभी जो सर्व संबंध हमने बाबा के साथ जोड़े हैं, तो बाबा से उन सर्व संबंधों का अनुभव करने में, रो रिहान करने में, प्यार का अनुभव करने में, सद्गुरु से गाइडेंस लेने में, ऐसे मन और बुद्धि समर्थ संकल्पों में अगर बिजी होगी तो उसको अतीन्द्रिय सुख भासेगा, क्योंकि संकल्प फीलिंग क्रिएट करते हैं। समर्थ संकल्प होंगी तो समर्थ फीलिंग होगी, समर्थ स्थिति होगी, बहुत शक्तिशाली अनुभव करेंगे। फिर व्यर्थ हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। तो पहली चीज़, पहली पॉइंट जो बाबा ने कही, अपनी मन और बुद्धि के लिए टाइम टेबल बनाओ, उसको सेट करो तो अपसेट नहीं होंगे और व्यर्थ की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। दूसरी बात, 2 बातें बाबा ने बताई। दूसरी बात जो बाबा ने कहा कि बाबा ने अमृत वेले से लेकर के रात तक हमें हर कर्म करते समय हमारी मनसा कैसी रहनी चाहिए, हमारे मन में क्या संकल्प चलना चाहिए, चाहे हम कोई कर्म कर रहे हैं, चाहे हम कोई बोल बोल रहे हैं, चाहे हम किसी संबंध में आते हैं, किसी के संपर्क में आते हैं, हमारी मनसा उस समय कैसी होनी चाहिए, अंदर थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, बाबा ने उसकी आज्ञा और श्रीमत दी है। और जितना हम मुरली स्टडी करते हैं, हर कर्म का बाबा ने डायरेक्शन दिया है। बच्चे, किसी से बात भी कर रहे हो तो अपने को आत्मा समझकर, उसे आत्मा देखकर बात करो। भोजन बना रहे हो, बाबा की याद में भोजन बनाओ। कोई कार्य कर रहे हो, कर्म योग जो बाबा ने शिक्षाएं दी हैं, किसी को दुख नहीं देना, किसी पर क्रोध नहीं करना, कोई पाप नहीं करना, ऐसे कर्म करो। तो बाबा ने हर कर्म की आज्ञा, डायरेक्शन और श्रीमत दी है। और बाबा ने कहा कि दूसरी बात है, कदम पर कदम रखो। बाप का संबंध है ना हमारा, तो बाप के संबंध के नाते बाप के कदम पर कदम रखो। दूसरा संबंध बाबा कहते सजनी का है, उसको भी क्या सिखाया जाता है कि जो साजन है उसके कदम पर कदम रखो। डिफिकल्ट नहीं है,
नया रास्ता नहीं बनाना है, फॉलो करना है, कॉपी करना है, कदम पर कदम रखना है। और बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि देखो, जो आज्ञाकारी होता है उसको दुआएं मिलती हैं। दुनिया के हिसाब से भी कोई अगर आज्ञाकारी है, हाँ जी बोलता है, माँ बाप को, किसी को भी हाँ जी बोलता है, तो हाँ जी बोलने से सामने वाले के दिल की दुआ निकलती है। और वो जो दुआ है वो उसको हल्का रखती है, डबल लाइट रखती है, उड़ती कला की स्थिति का अनुभव होता है। यहाँ तो हम किसके श्रीमत पर चलते हैं? बाबा के डायरेक्शंस पर चलते हैं। और बाबा के डायरेक्शंस पर जितना चलेंगे, परमात्मा दुआएं मिलेंगी, वो हमें हल्का रखेंगे। बाबा ने कहा परमात्मा दुआएं भी मिलती हैं और वो आत्मा महसूस करती है कि वरदान के रूप में उसे विल पावर मिली है। आत्मबल, विल पावर, वो आत्मा अपने को बहुत शक्तिशाली अनुभव करती है। तो वर्षा भी मिलता है, वरदान भी मिलते हैं, दुआएं भी मिलते हैं। तो ऐसी आत्मा तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे ना। पर क्यों उसको खुशी है? क्योंकि उसने कर्म ठीक किया है, उसने भगवान की श्रीमत अनुसार कर्म किया है। उसने उस कर्म में मनमत या परमत को मिक्स नहीं किया है। जो भगवान के श्रीमत थी वो सिर माते हर चीज़ के लिए। और कर्म बीज है, तो कर्म ठीक होने के कारण जो फल निकलता है वो भी शक्तिशाली है। तो बहुत सुंदर बाबा ने कहा देखो, जैसे शरीर को अच्छा फल खिलाते हैं तो शक्तिशाली रहता है ना, ऐसे कर्म बीज है जिसका प्रत्यक्ष फल श्रेष्ठ होने के कारण आत्मा शक्तिशाली रहती है। और वहीं पर दूसरा है कि अगर हम आज्ञा पर नहीं चलते, भगवान को तो सब मानते हैं लेकिन उसकी मानने में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। सब कहेंगे बाबा मेरा संसार है, लेकिन श्रीमत में फिर थोड़ी थोड़ी गफलत हो जाती है। अवज्ञा होने के कारण, आज्ञा न मानने के कारण मन भारी हो जाता है। अब बहुत सुंदर प्रैक्टिकल बाबा ने 3 बातें बताई, 3 आज्ञाएं सिंपल, जिसमें हम कभी कभी डिसोबीडियंट हो जाते हैं, अवज्ञा कर देते हैं, हमारा मन भारी हो जाता है और हमारे मन में व्यर्थ चलने लगता है। जैसे उदाहरण पर बाबा ने पहला कहा, देखो काम विकार पर तो सबने जीत पा ली। जो बहुत बड़ा विकार है, महाशत्रु है, जिसको दुनिया असंभव समझती है, भोली भोली माताओं ने भी उसके ऊपर जीत पा ली। लेकिन जो दूसरी बाबा की आज्ञा थी, जो दूसरा उसका भाई है, छोटा भाई है, आप समझ ही गए होंगे काम के बाद दूसरा विकार कौन सा? क्रोध। बाबा ने कहा वो क्रोध में फिर थोड़ी हार हो जाती है। अच्छा, क्रोध नहीं करते हैं मोटे रूप का, पर क्या कहते हैं, देखो अवज्ञा क्या होती है, थोड़ा सा रोब करना पड़ता है, माना अथॉरिटी से चलना पड़ता है, जैसे बॉसी नेचर होता है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा भी रोब किया, अथॉरिटी से चले, किसी को कंट्रोल किया, तो पहले तो वो अंदर क्रिएट करेंगे। आपको किसी से अथॉरिटी से भी बात करनी है तो वो संकल्प पहले अंदर चलेंगे, फिर वो वाइब्रेशन उनको जाएगा। आपने किसी में फियर क्रिएट करके काम करा लिया, किसी में भय पैदा करके काम करा लिया, काम तो हो जाएगा, लेकिन जब उस आत्मा को दुख पहुंचेगा तो वो जो आत्मा हमारे बारे में गलत सोचेंगे, तो उसका जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वो हमारे तक पहुंचेगा। दुआ तो नहीं निकलेंगी ना उसके मन से, तो बददुआ निकलेंगे, वो हमें खाली करती है। तो भगवान की श्रीमत पर न चलने से हमारा मन भारी होता है और ये थोड़ी सी मनमत मिक्स हो जाती है। क्या करें, काम कराने के लिए थोड़ा सा गुस्सा तो करना ही पड़ता है, रोब तो करना ही पड़ता है। एक बार न्यारे होकर सोचे, भगवान प्यार का सागर है। अगर वो प्यार से विश्व परिवर्तन का कार्य कर सकता है, उसके प्यार में हम पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो तो कभी हमें डांटता नहीं है, नाराज नहीं होता। हम भी तो कितनी बार भूले करते हैं, एक ही भूल बार बार करते हैं, तो भी अगले दिन जब बाबा के पास जाते हैं मुरली सुनने, तो मुरली कैसे शुरू होती है? मीठे मीठे बच्चे।
कभी कभी हम दिल शिकस्त होते हैं, गिल्ट में होते हैं। बाबा कहते बच्चे कोई बात नहीं, बीती सुबिंदी, फुल स्टॉप लगा। तो प्यार का सागर बाप, रहम का जो सागर है, वो रहम और प्यार ही हमें परिवर्तन होने में सहयोग देता है। वो रहम हमारे लिए शक्ति बन जाता है। तो अगर बाबा प्यार से विश्व को परिवर्तन कर सकता है तो हम दो चार से तो काम करा ही सकते हैं। लेकिन पहले बाबा की जो श्रीमत है उस पर संपूर्ण निश्चय हो, वो मेरा बिलीफ हो। अगर थोड़ी भी मान्यता होंगी कि करना पड़ता है तो मन गलत संकल्पों की तरफ आकर्षित हो जाएगा। दूसरी अवज्ञा जो बाबा ने कहा, देखो बाबा ने कहा सुबह उठते ही अमृत वेला करना है। तो मेजॉरिटी ब्राह्मण सवेरे उठ जाते हैं, पर हम सबको पता है कि कभी कभी जो बाबा ने कहा स्वीट साइलेंस के अंदर निंद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। और बहुत हंसी में बाबा कहते कि बाबा अगर आपको आपका जो हमारा चलन है एक सप्ताह का टीवी दिखाएं तो बहुत हंसी आएंगे, क्योंकि किस किस पोज में हम सवेरे बैठे होते हैं वो तो हम सबको पता है। तो नेमीनाथ हो जाता है, मना नाम के लिए हमने आज्ञा का पालन किया लेकिन विधि पूर्वक नहीं किया। तो विधि पूर्वक न करने के कारण उसकी सिद्धि नहीं मिलती है। बैठ तो गए और बैठने के भी मार्क्स तो है, ऐसा नहीं है, डिसिप्लिन पर चलने के भी मार्क्स हैं। लेकिन उस अमृत वेले जो एकांत प्रिय होकर के एक बाप की याद में बैठना था, और फिर जो अतीन्द्रिय सुख की भासना होनी चाहिए जिसके कारण फिर सारा दिन इंद्रियों का सुख अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, वो कई बार नहीं होता है। और इसलिए इतनी मेहनत करने के बाद भी हम कहते हैं मुझे व्यर्थ चलता है। क्यों? क्योंकि आत्मा ने बाबा की शक्तियों से प्यार से अपने को भरा नहीं। बैठ गई लेकिन शायद मन बुद्धि इतनी एकाग्र नहीं थी जो अपने को भर सकती, नहीं तो सारा दिन में दाता का स्वरूप होता। तो फिर अवज्ञा होने के कारण मन भारी हो जाता है। और फिर तीसरी एक और अवज्ञा बाबा ने बताई कि जैसे बाबा की श्रीमत है न दुख देना न दुख लेना। तो बाबा ने कहा बच्चे दुख देते तो नहीं है लेकिन ले लेते हैं। अब ये श्रीमत भी और कोई नहीं देता है दुनिया में, ये तो जरूर कहते हैं कि दुख देना नहीं है, पर ये बाबा कहता है कि लेना नहीं है। कैसे ले लेते हैं? किसी ने कोई व्यर्थ बात सुनाई, आपने सुन ली, अब सुन ली तो मन में तो चलेगा ही, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सुनो ही नहीं। और इसमें थोड़ी मेहनत तो लगती है। कोई आपको आकर कहे पता है वो फलाना आपके बारे में क्या कह रहा था, तो हम और उसके प्रति इंटरेस्ट दिखाते, हाँ क्या कह रहा था। एक बार सोचे क्या हमारे अंदर ताकत है कि हम पहले व्यर्थ को सुने, फिर उसका चिंतन करें, फिर उसको फुल स्टॉप लगाएं। इसे तो कहना चाहिए नहीं, मुझे नहीं सुनना है। बाबा मेरे बारे में क्या सोचता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर किसी को फीडबैक देना है तो वो खुद आएगा, शुभ भावना से, शुभकामना से जो मुझे कहना है वो कहेगा। वाया वाया तो पता नहीं उसके अंदर कितनों की वृत्ति, कितनों की भावनाएं मिक्स हो जाती हैं। और अगर वो पर चिंतन है तो फिर सुनने से फायदा भी क्या। हमें भी पता है कि हम अभी तक परफेक्ट नहीं है। जब तक परफेक्ट नहीं बनेंगे कोई कोई कुछ ना कुछ तो कह ही देगा। तो व्यर्थ सुनना और देखना तो फिर मन में वो चीज़ चलती है। 63 जन्मों की पुरानी बीमारी है। तो ये बाबा ने कहा जो छोटी छोटी अवज्ञाएं होती हैं, बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी अवज्ञाएं, ये हमें खुश नहीं रहने देती, ये बोझ का अनुभव कराती है। और बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, जैसे पुराने पाप कर्म होते हैं ना, तो वो बोझ का अनुभव कराते हैं जब तक चुकतू नहीं हो जाते। जैसे किसी के सर पर लोन हो तो भारीपन तो अनुभव होता है ना, फिर जिस दिन वो लास्ट इंस्टॉलमेंट दे दे तो कैसे हल्का हो जाता है। ऐसे जब तक पुराना हिसाब किताब है तो बोझ का अनुभव होता है। ऐसे ही दिन भर में ये जो छोटी छोटी अवज्ञाएं होती हैं, कुछ समय पहले भी एक अव्यक्त मुरली चली थी जिसमें बाबा ने कहा ये छोटी छोटी अवज्ञाएं उदासी का कारण है, इनसे मन भारी हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा जब ब्राह्मणों को पूछे कैसे हैं,
तो सब कहेंगे बाबा बहुत अच्छे हैं, खुश हैं। लेकिन अगर बाबा पूछे स्थिति कैसी है, तो चुप हो जाते हैं। तो बाबा ने आज एक स्लोगन पक्का कराया, और ये स्लोगन हम सब गांठ बांधते हैं नए साल के लिए। अभी से अपनी तैयारी करते हैं, इस पर दृढ़ संकल्प करते हैं। जो बाबा ने स्लोगन दिया, न व्यर्थ सोचना है, न बोलना है, न देखना है, न सुनना है, न व्यर्थ कर्म में समय गंवाना है। अब इस पर हमें अटेंशन देना पड़ेगा। न सोचना है, न बोलना है, न देखना है, न पढ़ना है, न व्यर्थ कर्म में समय गंवाना है। तो हमारी समर्थ शक्तिशाली स्थिति बन सकेंगी। ऐसा अपने चरित्र का चित्र बनाना है। तो दो बातें, एक, मन का टाइम टेबल सेट करके, मन और बुद्धि को टाइम टेबल दे करके उसको सेट करेंगे तो अपसेट नहीं होंगे। दूसरा, बाबा ने जो आज्ञाएं दी हैं उस पर कदम रखना है। बाबा जब ये मुरली चलाता था तो इतनी बड़ी बड़ी माताएं होती थी। एक बार बाबा ने ये बात कही होंगी, तो बाहर मुरली क्लास पूरी हुई तो एक बहुत बुजुर्ग भोली माता थी। बाबा आगे आगे चल रहा था, वो पीछे पीछे चल रही थी। बाबा ने फिर पीछे मुड़कर देखा, बच्ची क्या कर रही हो? तो कहा, बाबा आज आपने मुरली में कहा ना क्लास में कि बाबा के कदम पर कदम रखो, तो मैं आपके कदम पर कदम रख रही हूँ। तो बाबा ने कहा, अरे ये विश्व के मालिक बनने वाली आत्माएं कितनी भोली हैं लेकिन सच्ची हैं। पर बाबा कोई उस सेंस में नहीं कह रहा है, पर बाबा का भाव है कि एक एक आज्ञा का, एक एक श्रीमत का पालन करो। और फिर बाबा के सामने टीचर्स बैठी हुई थी। तो टीचर्स को भी बाबा ने कहा कि आप तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट हो, तो ऐसे चरित्र का चित्र बनाओ। कैसे चरित्र का? माना जो हर आज्ञा का पालन करते हैं उनका चित्र कैसा होगा? तो हम तो समझ ही सकते हैं, जो बाबा की हर आज्ञा पर चलेगा उन्हों का चित्र तो देवताओं के समान होगा। और इसीलिए बाबा ने कहा कि आपके जड़ चित्रों की आधा कल्प पूजा होती है, क्योंकि ऐसा चरित्र का चित्र अभी बनाया है। और साकार में भी देखो, ब्रह्मा बाबा टैली करता रहता था। जिन्हों का ट्रांस का पार्ट होता था, बाबा कहता था ऊपर देख कर आओ। जो ऊपर वतन में बाबा है और जो नीचे है उसमें कितना अंतर है। वरना जो बाबा का संपूर्ण स्वरूप था और अभी में कितना अंतर है। टैली बाबा करता था, क्योंकि वो चित्र कैसा था? संपूर्णता का। उसमें रूहानियत, लाइट ही लाइट, जैसे उपराम स्थिति, नैनों में रहम और प्यार, चेहरे पर मीठी मुस्कान, ये चित्र है ना हमारा। फरिश्ता कैसा दिखाई देता है? बिल्कुल हल्का, लाइट लाइट, उसका ऑरा कितना पावरफुल। तो सबको बाबा ने कहा कि अपने चरित्र का चित्र बनाओ। और टीचर्स के लिए तो बाबा ने कहा हर सेकंड सेवा में बिजी रहो। औरों को भी ये चित्र बनाना सिखाओ चरित्र का, कि कैसे बाबा की आज्ञा पर चलकर जल्दी ही संपूर्ण स्थिति, बाप समान स्थिति के नज़दीक पहुंचना है। क्योंकि टीचर्स के ऊपर जिम्मेवारी का ताज है ना, इसलिए अलबेले नहीं हो सकते। और बहुत मीठा ताज है, मीठा बंधन है। पता हो सबकी नज़र हमारे ऊपर है तो अलबेले नहीं हो सकते, अलर्ट रहते हैं, सब हमें देख रहे हैं। तो जिसने सदा ताज जो पहना हुआ है वो सदा आज्ञा पर चलेगा। पता है जो मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। तो ताज पहना हुआ है, जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है, इससे सदा आज्ञा का पालन करेंगे। और वो आज्ञाएं है किस लिए? उसमें हमारी ही सुरक्षा है, हमारी ही उन्नति है, हम ही संपूर्णता के समीप पहुंचते हैं। तो बाबा ने कहा टीचर कंप्लेन नहीं कर सकती। जो कंप्लीट बनने वाला है वो कंप्लेन नहीं कर सकता। और इसलिए पत्र भी जब लिखते हैं तो ये तो पत्र लिखना बाबा ने बहुत बार सिखाया है। बस एक लाइन का पत्र लिखो, आई एम ओके। इकोनॉमी करो, समय की, कागज की, पोस्ट की। वैसे भी हम लिखते हैं और बाबा के पास पहुंच जाता है। लिखना ज़रूरी है।
सच्चाई से, सफाई से बाबा जिसके साथ हमारे सर्व संबंध है उसको चाट देना ज़रूरी है। बाबा ने कहा 2 लाइन में भी अपनी गलती की माफ़ी ले सकते हो। नहीं बताएंगे तो वृद्धि को पाएंगा, इसलिए बताना ज़रूरी है। हाँ, कभी डायरेक्शन मिला है विस्तार से लिखने का तो विस्तार से भी लिखो, लेकिन हर बार इतना विस्तार से नहीं लिखो। जो बाबा कई बार कहता है राम कथा नहीं लिखो, बस लिखो आई एम ओके। नहीं तो लंबे लंबे पत्र किस चीज़ के आते हैं, इसको ठीक कर दो, धंधे को ठीक कर दो, पत्नी को ठीक कर दो। बाबा ठीक नहीं कर सकता है। हमारे कर्मों का हिसाब किताब हमें ही चुकतो करना है। हमें तो बाबा की मीठी याद से अपने को समर्थ बनाना है, अपने को ठीक करना है जो हम सब कुछ ठीक कर सकें। हमें इसलिए योग नहीं करना है कि बाहर सब कुछ ठीक हो जाए। योगी, जो बाबा ने कहा योग के टीचर, हमें ऐसी याद में बैठना है कि हम शक्तिशाली बने और हम अपनी शक्तिशाली स्थिति से किसी भी परिस्थिति को परिवर्तन कर सकते हैं। तो टीचर्स को भी बाबा ने कहा कि अपने चरित्र का चित्र बनाओ। और फिर लास्ट में छोटी सी मुलाकात महाराष्ट्र और गुजरात के ग्रुप के साथ थी, पर उसमें भी 2 बातें बहुत सुंदर थी। पहले तो बाबा ने कहा देखो आप सब जो बैठे हो वो बेहद के मालिक के बालक हो। भगवान जो बेहद का मालिक है उसके आप बालक हो, तो आप भी कौन हो गए, मालिक हो गए ना। जैसे पिता नई गाड़ी लेकर आता है तो बच्चा ये थोड़ी ना कहता है ये मेरे पिता की गाड़ी है, वो कहता है मेरी गाड़ी है। वरना जो पिता का है वो सब कुछ मेरा है। तो बाबा बेहद का मालिक है और हम उसके बालक हैं, तो हम भी तो बेहद के मालिक हो गए। तो इसलिए बाबा बच्चों को मालिकम सलाम करता है, बच्चों को सल्यूट करता है, क्योंकि बच्चे तो विश्व की राजाई प्राप्त करते हैं जो बाबा भी प्राप्त नहीं करता। तो बाबा नशा चढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर बाबा ने कहा देखो बाबा जो आपको राजाई देता है वो बेहद की है, उसमें हदें नहीं है। बेहद की राजाई, बेहद की भाषा, बेहद का रंग, कोई उसमें लिमिटेशंस नहीं है। आपकी दुनिया में तो जो बेहद की चीज़ें उनमें भी हदें ला दी। जैसे आकाश बेहद का है, उसको भी हद में बांध दिया है। कभी भी थोड़ा टेंशन होगा तो कहेंगे आपका प्लेन हमारी कंट्री के ऊपर से नहीं उड़ सकता, नहीं तो हम उसको शूट कर देंगे। पानी पर हदें डाल दी हैं, सागर में आपका जो जहाज है हमारे एरिया में नहीं आ सकता। तो जो चीज़ें बेहद की थी उसको भी हदों में बांध दिया। लेकिन अगर बेहद की राजाई चाहिए तो पहले बाबा ने कहा यहाँ पर हद का जो देह अभिमान है, जो देह के संबंधों का अभिमान है, उसको समाप्त करो। बाबा ने कहा देह मिट्टी है, मिट्टी नीचे खींचती है, भारी करती है। लेकिन जो ये बाबा बार बार कह रहा है कि जो हद है देह अभिमान, अब देखो देह अभिमान क्या करता है, देह की तरफ आकर्षित करता है। फिर देह के प्रति हमारा ध्यान जाता है, उसका भान आता है, देहधारियों की तरफ आकर्षण होता है। फिर ईगो इमर्ज होती है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस आएंगे तो सुंदरता की, बुद्धि की, पोजीशन की, डिग्री की, उसका भान, अभिमान आने लगता है। फिर संबंधों में बुद्धि जाएंगे तो वहाँ अटैचमेंट होने लगती है, फिर उसको खोने का डर होता है। फिर पदार्थों में बुद्धि जाती है तो लोभ होता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सारे विकार आ जाते हैं, हमें नीचे खींचते हैं, फिर हम फरिश्ता नहीं बन सकते। इसलिए देह का भान, देह के संबंधों का भान, देह के पदार्थों का भान छोड़ो। इन हदों से पार जाएंगे तो बेहद का भाग्य बनेगा। इसलिए बाबा कहता है कि फरिश्ता बनना है तो पहले देह अभिमान को छोड़ो। और फिर जो बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि बेहद के मालिक तो बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बालक और मालिक का बैलेंस आना चाहिए। ये बहुत प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ज़रूरी बात है, ये बैलेंस बालक और मालिक का। और ये बैलेंस कब यूज़ होता है, सेवा में, संगठन में, चाहे हम कंपनी में हैं, सेंटर में हैं, घर में हैं। कोई हमसे कोई चीज़ की राय मांगता है, मालिक बन कर दो। कोई प्लान पूछता है, मालिक बन करके दो। लेकिन फिर उस राय या प्लान से अटैच नहीं हो,
फिर जब समय आता है कि निमित्त आत्मा जो है उसको जब निर्णय लेना है, तो वो निर्णय जो भी ले उसमें हम बालक बन जाएं। उसमें हमें ऐसा ना हो मेरी राय नहीं मानी गई, मेरा प्लान नहीं माना गया, हम हर्ट नहीं हो। जहाँ राय बहादुर बनना है वहाँ राय बहादुर बनकर राय दे, लेकिन फिर जहाँ राय मानने वाला बनना है वह अपने को मोल्ड कर सके, अपने को झुका सके, तो ही सेवा में सफलता मिलेगी और सदा खुश रह सकेंगे। ऐसे नहीं हो कि अंदर में कहीं मैं हर बार राय देता हूँ पर मेरी मानी तो नहीं जाती। नहीं, अंदर में हमें स्मृति हो, उसकी राय मानी जाए जिसमें बाबा की सबसे ज़्यादा सेवा समाई है। यही तो हमारा लक्ष्य है ना, कि बाबा प्रत्यक्ष हो, मैं प्रत्यक्ष हूँ। ये तो मेरा इंटेंशन नहीं है। मुझे जितना समझ में आया मैंने राय दी, बार बार दी। बार बार जो हमारा ओपिनियन है, फीडबैक है, अनुभव है, कुछ भी है, जब कोई पूछता है तो शेयर करें। उसमें हम कहें नहीं नहीं मेरी तो कोई राय नहीं है, मुझे तो सब चलता है, ये निर्माणता नहीं है। ये भी एक प्रकार का अभिमान है, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स। या कहेंगे नहीं, क्योंकि एक दो बारी बात नहीं मानी जाती तो कई बार हर्ट हो जाते। पर अगर ये स्मृति रहेंगी कि नहीं, मेरा तो लक्ष्य है कि उसकी मानी जाए जिसमें सेवा समाई है, जिससे बाबा प्रत्यक्ष होने वाला है, चाहे 10 बार भी उसकी मानी जाए, चाहे बार बार भी उसकी मानी जाए। तो कब राय बहादुर बनना है और कब राय मानने वाला बनना है, उसका बैलेंस बाबा ने कहा जो अपने को इसमें मोल्ड कर लेता है वो गोल्डन एज में ज़रूर आता है। तो गोल्डन एज में आने के लिए अपने को मोल्ड करना, अपने को झुकाने की कला होनी चाहिए। तो ये कुछ एक बातें बाबा की आज की मीठी मुरली में से थी। और मैं समझती हूँ एसेंस अगर सार हम उठाएं तो वो स्लोगन जो बाबा ने दिया वो हमें भूले नहीं, कि मुझे न व्यर्थ सोचना है, न बोलना है, न देखना है, न सुनना है, न खाना है, न व्यर्थ कर्म में समय गंवाना है। तो ये संकल्प हम दृढ़ता से करें और इसकी धारणा भी अपने जीवन में ज़रूर करें। ओम शांति।